हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। आज हम बात करेंगे मौर्य उत्तर अथवा गुप्त पूर्व काल से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास का पार्ट 15 है और मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल का पार्ट 2 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां इतिहास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां आपको भारतीय इतिहास से मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। चाहे आप रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। और इस प्रैक्टिस सेट में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। सही आंसर है सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कड़व वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? देखिए, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं 38, 39। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? सही आंसर है पेन चाओ। पेन चाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है ए यहाँ पर, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर में बताया गया है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। अब देखिए, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बनता है और इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक अथवा यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक अथवा यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो ये कहलाती है आपकी गांधार शैली। गांधार शैली। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म का किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महायान शाखा का। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत में महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? सही आंसर है ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग के। किसके? पुष्यमित्र शुंग के। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गोंदोफिरनिस। गोंदोफिरनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? सही आंसर है ऑप्शन बी, कटफिसिस सेकंड। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शकों ने। तातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? क्वेश्चन है, मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? राइट आंसर है ऑप्शन ए,
शक शासकों ने। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कालक्रम सही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहले यूनानी, इसके बाद शक, फिर कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। क्वेश्चन है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। देखिए यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। ये सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीक द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन है 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कारसापण। क्या कहते थे इसको? कारसापण। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार नहीं है, व्यापार है, व्यापार प्रारंभ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलों एवं चेरों का। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन सा असत्य है? क्वेश्चन 56 है, मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोची। ऑप्शन डी, कोची। निम्न में से किस स्थान पर पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरकामेडुको। किसको? अरिकामेडुको। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, डमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया था? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मेनांडर। अगला है कुषाणों का संबंध था। क्वेश्चन है कुषाणों का संबंध था। सही आंसर है चीन के यूची जनजाति से। किससे? चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए 2 सूचियां दी हैं। यहाँ बताया गया है कि किसका संबंध किससे, आपको सूची को मिलाना है, इसके संबंधों को। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए इंडो ग्रीक का संबंध है हिंद यवन से। इंडो ग्रीक का संबंध है हिंद यवन से। शक का संबंध है सीथियन से। किससे? सीथियन से। पार्थव का संबंध है पहलव। किससे? पहलव से। पहलव से है पार्थव का संबंध। देखिए यहाँ पर सूची 1 में राज्य दिए हैं और उनकी राजधानी दी है। वीडियो को रोकिए और उसका आंसर लगाइए। यहाँ से एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन भी बना देता है। यदि आपने 4 क्वेश्चन यहाँ याद कर लिए तो यहाँ से 1 क्वेश्चन भी उठा सकता है सिंगल बनाकर एग्जामिनर। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये सीधा सीधा आपको मिलाना है। देखिए कैसे। सुंग वंश की राजधानी थी, सुंग राज्य की राजधानी थी विदिशा। इसके बाद है चेदी की राजधानी थी कलिंग। फिर है सातवाहन की राजधानी थी प्रतिष्ठान या फिर पेठन। कुषाण राज्य की राजधानी थी पुरुषपुर अथवा इसको पेशावर भी कहते हैं। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की? रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर अथवा सीजर भी कहते हैं इसको की उपाधि धारण की? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यानी कि भरहूत स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका यानी कि रेलिंग और तोरण द्वार और भाजा स्तूप। अगला क्वेश्चन है सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य के किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बृहत कथा। देखिए यहाँ पर आपको कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है।
इस प्रकार के क्वेश्चन में समय लगता है, इसको पढ़िए और वीडियो को रोक कर पढ़िए, इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 3 सत्य है, यानी कि बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये सही है। ठीक है, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन यूपी पीसीएस में ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कुषाण शासकों ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? सही आंसर है ऑप्शन ए, चेदी। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में ये पूछे गए हैं। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।